मैथ की टीचर लड़कियों से बोली, अगर एक में दो डालो तो क्या होता है? एक लड़की बोली, मिस ये तो आपका ही हौसला है, वरना हमारी तो एक सी ही जान निकल जाती है। एक औरत सब्जी मंडी गई, वहां दो लंबे लंबे बैंगन तोड़वा रही थी। सब्जी वाला बोला, भाभी जी एक और डाल दो, पूरे 1 किलो हो जाएंगे। औरत औरत बोली, भैया हमारे यहाँ बैंगन कोई नहीं खाता। बीवी शोर से, देखो जी जब मैं काम कर रही हूँ ना तो तब रोमांटिक ना हुआ करो। काम करने वाली मासी बोली, बेगम साहिबा मैं भी साहिब जी की इस हरकत से बड़ी तंग हूँ। पप्पू सुहाग रात में बीवी के पीछे से डाल रहा था। बीवी बोली, नहीं जी आगे से डालते हैं। पप्पू बोला, तुझे कैसे पता? बीवी बोली, जब मैं कॉलेज में थी तो होंडे ले गए थे उठा के, इन्होंने आगे से डाला था। पप्पू, ये मादरचोद होंडे भी कंफ्यूज करते हैं, मुझे ले गए थे तो पीछे से डाला था। गांव की औरत ने तेजी से आते हुए बस को रोका। ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मारा और पूछा, कहाँ जाना है? औरत बोली, जाना कहीं नहीं है, बच्चा रो रहा था, जरा पू पू बजा दो। बस में बैठी एक लड़की की शर्ट पर कार बनी हुई थी। इसके साथ एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था, इसे देख रहा था। लड़की बच्चे को देखते हुए मुस्कुराकर बोली, कार चलानी है क्या? बच्चा बोला, कार तो नहीं चलानी जी, अगर आपकी इजाजत हो तो हॉर्न बजा लूं। एक बार सरदार को बड़ी तेजी से टॉयलेट आया, पर जैसे ही वो मर्दों वाले टॉयलेट में गया तो वो फुल था। सरदार ने अपने बाल खोले और लेडीज टॉयलेट में घुस गया। जल्दी से टॉयलेट सीट पर बैठ गया। इतने में एक औरत आई, इसने सरदार का फूला हुआ पेट देखा तो बोली, बहन जी कौन सा महीना चल रहा है? सरदार बोला, 10वां। औरत बोली, तभी तो बच्चे की टांग बाहर आई हुई है। लड़की, बादल गरजते हैं तो तेरी याद आती है, सावन आने से तेरी याद आती है, बारिश की बूंदों में तेरी याद आती है। लड़का बोला, ये शेरो शेरी खत्म करो, मुझे पता है आपकी छतरी मेरे पास पड़ी है, लौटा दूंगा, डर मत। एक दिन पप्पू अपने पड़ोस की आंटी को इनके घर छोड़ने गया। आंटी ने बोला, बेटा रात बहुत हो गई है, तुम यहीं बिट्टू के कमरे में सो जाओ। पप्पू बोला, नहीं आंटी, मैं यहीं सोफे पर सो जाऊंगा। अगले दिन सुबह सवेरे एक लड़की पप्पू को चाय देने आई। पप्पू ने लड़की से पूछा, आप कौन हो? लड़की बोली, मैं बिट्टू। और आप कौन? पप्पू बोला, मैं साला उल्लू का पट्टा। सरदार अपनी आमला औरत को अस्पताल ले गया और नर्स को बोला कि अगर लड़का हुआ तो कहना कि टमाटर हुआ है, और अगर लड़की हुई तो कहना प्याज हुआ है। इत्तेफाक से लड़का लड़की दोनों जुड़वा हो जाते हैं। नर्स कंफ्यूजन में बाहर आई और बोली, सरदार जी मुबारक हो, सलाद हुआ है। लड़की की शादी में लड़की का बॉयफ्रेंड भी बहुत सच धज के आया तो लोगों ने पूछा, क्या आप दूल्हे हैं? लड़की का बॉयफ्रेंड बोला, नहीं, मैंने पहले ही ले ली है। जुड़वा बच्चे एक कमरे में बैठे हुए थे, एक उदास था और दूसरा हंस हंस के लूट फूट हो रहा था। बच्चों के बाप बोला, इतने क्यों हंस रहे हो? बच्चा बोला, इतनी ठंड में मम्मी ने दूसरी बार भी इसी को नहला दिया। एक लड़की की शादी पेट्रोल डालने वाले से हो गई। सुहाग रात के बाद दुल्हन की सहेलियों ने पूछा, बता तेरी सुहाग रात कैसी रही? दुल्हन बोली, बेवकूफ, सारी रात हाथ में लिए घूमता रहा
اور بار بار پوچھتا رہا کتنا ڈالوں. لڑکی اپنے بوائے فرینڈ کو بولتی ہے میں تیرے پیار میں لٹ گئی، برباد ہو گئی، بدنام ہو گئی. لڑکا بولا ڈارلنگ میں کون سا ڈاکٹر یا انجینئر بن گیا ہوں. پپو کالج کی لڑکی سے بولا آئی لو یو، اب تم مجھے بولو. لڑکی بولی میں ابھی جا کے سر کو بولتی ہوں. پپو بولا سر کو مت بولنا، ان کی شادی ہو گئی ہے. میڈم نے ایک بچے سے کہا کلو اگر میں تمہاری ممی ہوتی تو میں تمہیں ایک دن میں جانور سے انسان بنا دیتی. کلو بولا میڈم آپ مجھے انسان بناتی اور میرا پاپا رات میں آپ کو انسان سے گولی بنا دیتے. مریض نرس سے بولا آئی لو یو، تم نے میرا دل چرا لیا. نرس شرماتی ہوئی بولی چل جھوٹے، ہم نے تو دل کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، ہم نے تو صرف کڈنی چورائی ہے. ایک عورت کا شوہر گم ہو گیا. عورت اپنی سہیلی کے ساتھ ایف آئی آر لکھوانے گئی. ایف آئی آر میں اپنے شوہر کا حلیہ بتاتے ہوئے لکھوایا بہت ہی خوبصورت، ہینڈسم، نیلی آنکھیں، قد 6 فٹ لمبا، جینس کی پینٹ پہنے ہوئے اور خوبصورت بال. عورت کی سہیلی بولی لیکن تیرے شوہر نے تو پینٹی پہنی ہوئی تھی اور گنجا ہے تو یہ کیا لکھوا رہی ہو. عورت بولی جو گیا تو سو گیا، آئے گا تو ڈنکا.